जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद कन्वेश में स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो के बारे में बात करें तो पिछले वीडियो में हम द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग के बारे में पढ़े थे, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन उस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस देखे थे वो नंबर्स पे रिलेटेड थे, नंबर से रिलेटेड थे। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो क्वेश्चंस है वो है एज से रिलेटेड, मतलब आयु से संबंधित क्वेश्चंस हैं। आज में जो इस एप्लीकेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, इस पूरे वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चन को क्या कर रहे होंगे, समाप्त कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, आयु से संबंधित प्रश्न में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे लगाते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे द्विघात समीकरण उसको बनाएंगे, फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, और सारी चीजें आपको बेसिक से समझाएंगे। तो आपके सामने दो सवाल लिखे हैं। पहला, यदि राम की 5 वर्ष पहले की आयु व 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल यदि 15 हो तो राम की क्या बताना है आपको, वर्तमान आयु ज्ञात करना। और इसी प्रकार से सेकेंड सवाल यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है ना, तो इन दोनों सवालों को देखेंगे और प्रयास करेंगे कि कैसे आपको हम अच्छे तरीके से समझा सकें। क्लियर है दोस्तों, चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि यदि राम की 5 वर्ष पहले की आयु व 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल कितना दिया है, 15। आपसे जो पूछेगा उसी को आपको क्या कर लेना है, सपोज कर लेना है। ठीक है, जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखा जाएगा क्या, माना राम की वर्तमान आयु, राम की वर्तमान आयु कितना मान लिया जाए, x वर्ष। क्या मान लिया जाए, x वर्ष। क्लियर है दोस्तों। अब सवाल कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले राम की जो आयु होगी कितनी हो जाएगी दोस्तों। तो जैसे हम कहें आपसे कि मेरी एज इस समय 30 वर्ष है, तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी होगी, तो 25 साल होगी। कैसे, 30 में से आप 5 क्या कर दिए, घटा दिए। उसी प्रकार से भाई हमने राम की वर्तमान आयु मान लिया क्या, x वर्ष। अब कह रहा 5 वर्ष पहले, तो आप इसमें से 5 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 5 वर्ष पहले उसकी आयु हो जाएगी x माइनस 5। क्लियर है, आगे चलेंगे। अब कह रहा है 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल, तो दोबारा लिख देंगे 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद राम की आयु, राम की आयु बराबर। अब 9 वर्ष बाद कह रहा है, तो 9 वर्ष बाद का मतलब क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, 9 वर्ष। अब जो क्वेश्चन का है उसके अनुसार काम करेंगे, तो क्वेश्चन के अनुसार काम करते तो लिखते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखते हैं, प्रश्नानुसार। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले की जो आयु थी यानी x माइनस 5, और 9 वर्ष के बाद की आयु जो थी x प्लस 9, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 15 दिया है। तो गुणनफल कर दीजिए x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई x प्लस 9 इज इक्वल टू कितना लिख दिया जाए, 15। अब इसी को सॉल्व करना है आपको। तो ध्यान से देखिए, x का x में करेंगे मल्टीप्लाई, x स्क्वायर आ जाएगा। x का 9 में करेंगे कितना आ जाएगा, 9x आ जाएगा। फिर माइनस 5 के x में करेंगे तो माइनस 5x, और माइनस 5 का 9 में करेंगे तो माइनस का 45 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15। क्लियर दोस्तों, हम आपको क्या कर चुके हैं, बहुपदों का गुणा सिखा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें बहुपदों का गुणा तो इसके पिछले वाले वीडियो में जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ध्यान से देखेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 9x में से जब 5x घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। माइनस 45, ये प्लस 15 को इधर लेकर आए तो माइनस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब माइनस 15 और प्लस, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 45 और 15 कितना हो जाएगा सर, 60 हो जाएगा माइनस का। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताए थे कि यदि लास्ट वाली संख्या किस में हो, माइनस में हो, तो माइनस में जब रहता है तो ये वाली संख्या हमको जोड़ने पर लाना रहता है कि घटाने पर लाना रहता है, तो सर घटाने पर लाना रहता है। तो गुणा करने पर 60 आ जाए और घटाने पे कितना आ जाए, 4 आ जाए। ऐसी दो संख्या बताइए, तो सर दो संख्या 10 और 6 होंगी। तो x स्क्वायर प्लस, उसको लिखने का तरीका क्या है, 10 में से 6 घटा दीजिए, बाहर x रख देंगे, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अगर आपको गुणनखंड भी नहीं आ रहा है तो गुणनखंड का भी वीडियो हम डाल चुके हैं, आप जाकर उस वीडियो को देखकर तब इस वीडियो को आराम से आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, अब क्या करेंगे, x का आप इन दोनों में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 10 का गुणा x में होगा, हो जाएगा 10x, माइनस 6 का गुणा x में करेंगे 6x, और माइनस 60 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से पहले दो टर्म में से और लास्ट के दो टर्म में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो पहले दो टर्म में ध्यान से देखिए क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x प्लस, और यहाँ पे बच जाएगा 10, यहाँ से एक x निकाल देंगे और यहाँ से x बाहर कर देंगे तो क्या बच जाएगा 10 माइनस 6 कॉमन ले लीजिए। क्यों 6 कॉमन होगा, क्योंकि 6 जो है 6 के टेबल में 60 आ जाएगा, तो यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा x। याद रखिएगा जब भी यहाँ पे माइनस आता है तो यह वाला साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, 6 के पहाड़ी में 60 कितने बार में आएगा, 10 बार में, बराबर कितना लिख देंगे 0। अब यह दोनों कॉमन है तो इसको क्या कर लीजिए, एक ब्रैकेट में कर लीजिए x प्लस 10 और सेकेंड ब्रैकेट में क्या कर लीजिए x माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको मालूम है इसको हम क्या करते हैं, बोलिए, अब इन दोनों की वैल्यू क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं, तो रख दीजिए x प्लस 10 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10। अब यहाँ से x माइनस 6 की भी वैल्यू 0 रखिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये x बराबर 6 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये क्यों नहीं होगा, अमान्य, इसको हमने बताया था जब माइनस वाली संख्या आती है तो उसको क्या लिखते हैं, अमान्य। अब कहोगे सर क्यों आप बार बार अमान्य लिख रहे हैं, तो सोचिए किसी की एज जो होगी क्या -10 होगा, किसी की एज जो होगी क्या -10 होगा, नहीं होगा। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए कि आपकी एज कितनी है, तो आप कभी ये बताएं कि -40 वर्ष है, -20 वर्ष है, नहीं, आप हमेशा कहते हैं 20 वर्ष है, 40 है, मतलब प्लस की वैल्यू आप लेते हैं। क्लियर है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्लस वाली वैल्यू लेंगे और नीचे आपको आंसर क्या लिख देना है, अतः क्या लिख देंगे, राम की वर्तमान आयु बराबर कितना आया है, 6, तो 6 वर्ष आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, हमने कुछ किया नहीं, सवाल बहुत ही आसान था, जो सवाल जैसे कहता गया हम वैसे करते गए, गुणा कहा था गुणा किए, सॉल्व किए और हमारे पास आंसर आ गया कितना, 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, दूसरे सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल, एक पिता उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। जैसे आगे आप सवाल पढ़ेंगे तो इसमें इस सवाल में दो लोग आ गए, एक पिताजी आ गए और उनके पुत्र जी भी आ गए। तो क्या करेंगे, दोनों की आयु को बारी बारी मानेंगे। जैसे मान लीजिए आपने माना पुत्र की आयु, एज भी आप मान सकते हैं, कितना हो जाएगा, x वर्ष। क्लियर है, इसके बाद पिता की आयु को लिखना होगा, तो पिता की आयु, जैसे हम आपसे कहें कि हमारे और हमारे पिताजी के आयु का योग 60 वर्ष है, कितने वर्ष है, 60 वर्ष है, और हमने कह दिया कि हमारा आयु 20 वर्ष है, तो हमारे पिताजी का कितना हो जाएगा, तो 60 में से आप 20 घटाएंगे 40 वर्ष होगा ना। उसी प्रकार से एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष। जैसे समझिए, जैसे हम कहें कि हमारा और हमारे पिताजी का आयु का योग जो है, एज का जो सम है वो 60 वर्ष है, और हमने कहा कि हमारा जो एज है भाई, हमारा एज कितना है, 20 है, तो हमारे पिताश्री का एज कितना हो जाएगा आप बता सकते हैं, तो 60 में से आप 20 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 40 वर्ष आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई उस पुत्र की आयु को तुमने x मान लिया है, तो उनका योग 45 था, तो इनका हो जाएगा 45 माइनस x वर्ष। क्लियर है दोस्तों, अब आगे चलते हैं, अब इनके बारे में आगे जो कहा गया है उसको सॉल्व करेंगे। सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले की बात करते हैं, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले लिखेंगे पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, तो सर इसको घटा देंगे तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस का 5 वर्ष। क्लियर है, आगे अब पिता की भी आयु लिख लेते हैं 5 वर्ष पहले, पिता की आयु, अब पिता की आयु कितनी थी, 45 माइनस x थी, अब कह रहा 5 वर्ष पहले, तो 5 इसमें घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, 40 माइनस x वर्ष। क्लियर है दोस्तों, हमने कुछ किया नहीं, पिता की आयु जो दिया था 45 माइनस x, कह रहा 5 वर्ष पहले, तो इसमें से भी 5 घटाएंगे और जैसे 45 में से 5 घटा देंगे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 40 माइनस x वर्ष। क्लियर है, अब हम दोबारा क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब जैसे प्रश्नानुसार लिखेंगे, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि उनके आयु का जो गुणनफल है कितना आ रहा था, 124, तो क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल कर दीजिए, x माइनस 5 और दूसरा आया 40 माइनस x बराबर 124। अब इसी को सॉल्व करते हैं, x का गुणा 40 में करेंगे आ जाएगा कितना, 40x माइनस x का गुणा x में करेंगे तो x² माइनस
5 का गुणा 40 में करेंगे तो 200, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 का गुणा x में कर दीजिए तो 5x बराबर 124। ठीक है, अभी देखिए x, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, आगे बात करें। 40x में 5x जोड़ेंगे तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 124। सभी को क्या करिए उधर लेकर चलिए, तो ये माइनस था उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस था उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, पहले से उधर 124 था और ये माइनस 200 उधर जाएगा तो प्लस का 200 बराबर कितना आ जाएगा 0। 200 में इसको जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपके पास आंसर एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने का तरीका बता ही दिए हैं कि गुणा करने पर कितना आ जाए 324 आ जाए और जोड़ने पर 45 आ जाए, तो दो संख्या आपको मिल जाएगा 36 और 9। क्या मिल जाएगा 36 और 9। 36 का गुणा जैसे ही आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा, 36 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45। एक्स का गुणा कर दीजिए, आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, 36 का गुणा एक्स में करेंगे 36x। जब भी माइनस आता है थोड़ा सा हाथ रोक लिया कीजिए, ठीक है ना। माइनस प्लस क्या आ जाएगा माइनस, 9 का गुणा एक्स में कर दीजिए 9x प्लस 300 कितना आ जाएगा 24 बराबर 0। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में से और इन दोनों में से क्या करना है कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो कॉमन ले लीजिए, तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे, यहीं पे कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 36 और माइनस 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस 36 बराबर कितना आ जाएगा 0। देयरफॉर फर्स्ट ब्रैकेट में 36 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, दोनों कॉमन एक ब्रैकेट। अब क्या करिए दोनों की वैल्यू 0 के बराबर रखिए, तो x माइनस 36 बराबर 0, माइनस 36 उधर जाएगा तो प्लस का 36। ठीक है, अब x माइनस 9 की वैल्यू रखिए 0 के बराबर, तो माइनस 9 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों प्लस में आ गया है और अब जानते हैं एज दोनों प्लस में, मतलब प्लस में होगा तो आंसर ले सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा एज लेंगे तो ध्यान से देखिए, अतः पुत्र की आयु, पुत्र की आयु आपने क्या माना था x वर्ष, x का मान आप 9 लीजिए, 9 वर्ष। क्यों ऐसा होगा अभी मैं बता रहा हूं आपको। इसको आप लिख देंगे अमान्य, क्या लिख देंगे अमान्य। ठीक है, अब नीचे पिता की आयु लिखना होगा आपको, तो पिता की आयु बराबर कितना है 45 माइनस एक्स, तो एक्स के यहाँ पे 9 रखेंगे तो आ जाएगा कितना 36 वर्ष। क्लियर है, तो पिता की आयु 36 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 9 वर्ष। अब समझिए क्यों इसको अमान्य कहे हैं, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब जैसे एक्स समान यहाँ पे 36 रखेंगे तो पुत्र की आयु आ जाएगा 36 वर्ष, और 45 में से जब आप 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 वर्ष। यानी ये पुत्र की आयु हो जाएगी और ये किसकी एज हो जाएगी, पिता की एज हो जाएगी। तो क्या बताइए पुत्र 36 साल का होगा, पिताजी 9 साल के होंगे, ऐसा हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो कहेंगे सर ये 36 वाला जो आंसर है वो गलत है, मतलब अमान्य है, और 9 वाला आंसर हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के एज के सवाल आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। जब कहेगा 5 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले तो आपको क्या कर देना माइनस कर देना है, और जब कहेगा 10 वर्ष बाद यानी 5 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद तो आपको उसमें क्या कर देना प्लस करके जोड़ देना है। क्लियर है, अब चलते हैं अगले टाइप के सवालों पर। ठीक है, अगला टाइप है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, ज्यामिति पर आधारित प्रश्न। ज्यामिति पर आधारित प्रश्न का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल पर या परिमाप पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक हमने 4 फार्मूला लिखा है और यही 4 फार्मूले आपके सवालों में आएंगे। पहला लिखा है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखे हैं 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ऐसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद रखेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है। ठीक है, अब कैसे जानेंगे कर्ण लंब आधार, तो इसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं त्रिकोणमिति का परिचय, आप जाके वहां पे देख लेंगे कि कर्ण लंब आधार किसे कहेंगे। ठीक है, तो चलिए इन दोनों सवालों को सॉल्व करते हैं। इसके नीचे हमने इसके बेसिक पे सवाल 2 दिया है।
पहला समकोण त्रिभुज है, दूसरा भी समकोण त्रिभुज लिए हैं। ठीक है, आगे हम आयत का सवाल लेंगे। ध्यान से देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, यदि त्रिभुज का आधार उसकी ऊंचाई से इतना मीटर अधिक हो तो दोनों भुजाओं की क्या ज्ञात करना, लंबाई, मतलब आधार और ऊंचाई आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है, जो पूछ रहा है आपसे उसको मान लीजिए। माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x सेंटीमीटर और आधार मान लेते हैं आधार। ध्यान से देखेंगे, सवाल कह रहे यदि त्रिभुज का जो आधार है उसकी ऊंचाई से 10 सेंटीमीटर क्या हो, अधिक हो, तो ऊंचाई आपने x माना है, कह रहा आधार इस ऊंचाई से 10 अधिक होना चाहिए, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। अब कहेंगे सर आपने पहले क्यों आधार को x नहीं माना, तो याद रखना जिससे कंपेयर करेगा, जैसे यहाँ उसके ऊंचाई से कंपेयर कर रहा है तो ऊंचाई को आप क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, अब सवाल कह रहा था जो ऊंचाई है कहाँ पे, हाँ आधार जो है ऊंचाई से 10 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए, तो आधार ऊंचाई से 10 सेंटीमीटर अधिक हो तो x था, ये कितना आ जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। अब दिया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, हर सवाल में आपको प्रश्नानुसार लिखना, क्या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपको मालूम है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है, सूत्र क्या है इसका, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, और एक किसके बराबर दिया, 600 के। मान रख दीजिए सभी का, 1/2 आधार का मान कितना है, x प्लस 10, और ऊंचाई का मान कितना है, x बराबर 600। सर इधर क्या है, 2 का भाग है, जब भाग बराबर के उधर जाता है तो क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो पहले इसका x में कर लीजिए, इधर आएगा तो आ जाएगा 1200, x का करिए x स्क्वायर प्लस x का 10 में करेंगे आ जाएगा 10x। ठीक है, अब इसको इधर लेकर आइए, तो x स्क्वायर प्लस 10x और इधर लाएंगे तो माइनस का 1200 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है, गुणा करने पर 1200 आ जाए और घटाने पर 10 आ जाए, तो सर दो संख्या हैं, कौन कौन है, 40 और 30, 4 3 12,000 आ जाएगा, मतलब 1200 और घटाएंगे 10 आ जाएगा। तो सॉल्व कर दीजिए, x का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 30 बाहर x माइनस 1200 बराबर कितना आ जाएगा, 0। x स्क्वायर प्लस x का गुणा कर दीजिए, तो 40x माइनस 30x माइनस 1200 बराबर 0। अब क्या करेंगे, पहले दो टर्म और लास्ट के दो टर्म में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 40 माइनस इसमें से 30 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x प्लस 40 और बराबर कितना आ जाएगा, 0। सॉल्व कर दीजिए सर, पहले क्वेश्चन में ये आ जाएगा x प्लस 40 और दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा x माइनस 30 और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, तो रख दीजिए भाई, तो x प्लस 40 बराबर 0, देयरफॉर x प्लस 40 उधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 0 रखिए, x माइनस 30 बराबर 0, माइनस 30 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस का 30 आ जाएगा। अब आप कभी सुने हैं कि आधार जो है माइनस 40 सेंटीमीटर है, ऊंचाई मेरी माइनस 4 फीट है, इस प्रकार से, इसलिए हम बार बार कहते हैं जो माइनस वाली संख्या आएगी उसको आप अमान्य लिखकर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, जो प्लस वाली संख्या होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो लिख दीजिए अतः क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, x आप माने थे और x का मान कितना निकाले, 30, तो आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, और आधार बराबर, आधार आपने क्या माना था, x प्लस 10, तो 30 प्लस 10 बराबर आ जाएगा कितना, 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आएगा कि सर ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर और आधार कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप ज्यामिति के रूप में कोई भी सवाल देगा तो उसको क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज के आधार पर लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेकेंड सवाल को देखते हैं।
अब इसमें क्या कर रहा है देखिए, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 6 मीटर अधिक है। यदि तीसरी भुजा कर्ण से 2 मीटर कम हो तो तीनों भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्लियर है दोस्तों? तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले कंपेयर किससे कर रहा है, सबसे छोटी भुजा से। तो सबसे छोटी भुजा को मान लेते हैं, माना सबसे छोटी भुजा, समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं आप सब, सबसे छोटी भुजा। तो सबसे छोटी भुजा कितनी है सर, है नहीं, उसको तो हमको मानना है, तो x मीटर मान लेते हैं। कितना मीटर, x मीटर। ठीक है, अब उसके बाद क्या रहा, उसका जो कर्ण है छोटी भुजा के 2 गुने से 6 अधिक है। मतलब कर्ण की बात करें, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर क्या कह रहा है, उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 6 अधिक है। इसका 2 गुना और सर 6 और अधिक भी है, मीटर कर लीजिए भाई। ठीक है, अब तीसरा जो कह रहा है, तीसरी जो भुजा है, तीसरी भुजा कह रहा है कि कर्ण से 2 मीटर कम हो। तो कर्ण आपका 2x प्लस 6 है, इससे कह रहा है 2 मीटर कम होना चाहिए, तो 2 आप घटा दीजिए तो आ जाएगा 2x, और 6 में से 2 घटाएंगे तो 2x प्लस 4 मीटर। ये हमारी तीसरी भुजा है। ठीक है, अगर आपको फ्री के फिगर के थ्रू समझाना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, ये समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनता है। ठीक है सर, ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, और बाकी सब दोनों अलग अलग होते हैं। सवाल कह रहा था कि यदि उसका जो कर्ण है उसके सबसे छोटी भुजा के 2 गुने से 6 मीटर अधिक हो। तो मान लीजिए सबसे छोटी भुजा इसको मानते हैं हम x है, तो इससे कह रहा है 2 गुने से कितना अधिक होना चाहिए, 6 अधिक होना चाहिए। और जो कह रहा है तीसरी भुजा बच रही है वो कर्ण से 2 मीटर कम होना चाहिए, तो 2 मीटर कम करेंगे तो 2x प्लस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो सर पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऊपर हमने लिखा है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये भी लिखे समकोण त्रिभुज में ही यह लागू होगा। तो हमारा जो सवाल था वो पहले से दिया समकोण त्रिभुज। क्लियर है, तो सॉल्व करते हैं। कर्ण का मान देखिए कितना दिया, 2x प्लस 6, तो 2x प्लस 6 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर बराबर लंब का मान कितना दिया है, तो देखिए इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो लंब हमारा x है और आधार हमारा 2x प्लस कितना है, 4 है। अब सभी को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस पे लगाएंगे 2x का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 36 प्लस 2ab, तो 2 गुणे 2x और गुणे 6 बराबर x का स्क्वायर, तो सर ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इसका भी स्क्वायर कर दीजिए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो 4x स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 गुणे ए का मान 2x और बी का मान कितना है, 4। ठीक है, इसी को सॉल्व करना हमको, तो 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस 2 दूना 4, 4 छः का 24x बराबर x स्क्वायर और 4x स्क्वायर कितना जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 2 दूना 4 चौका 16x। क्लियर है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इन सभी को उधर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले इधर है ना उसको लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16। अब इन सभी को इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस का इधर आएगा माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 36 इधर आएगा माइनस का 36, ये 24x माइनस का 24x और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेम टर्म उसको घटा लेते हैं भाई, 5x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर, 16x और 16x में से 24x घटाएंगे तो माइनस का 8x, 36 में से 16 घटा दीजिए तो माइनस का कितना आ जाएगा, 20 बराबर 0। अब इसको आपको क्या करना है, फैक्टर करना है। तो गुणा करने पर 20 आना चाहिए और घटाने पर 8 आना चाहिए, 2 संख्या बता दीजिए। तो सर 10 और 2 होगा तो x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2 बाहर x रखेंगे माइनस 20 बराबर कितना आ जाएगा, 0। अब x का गुणा कर लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे क्या जाएगा, प्लस 2 का गुणा इसमें कर दीजिए 2x माइनस का 20 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना, पहले 2 वाले टर्म में से और लास्ट के 2 टर्म में से आपको कॉमन करना रहता है। तो पहले 2 वाले टर्म में से आप कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ से x बाहर निकालें तो क्या बच जाएगा, माइनस का 10 प्लस
2 के टेबल में सर 20 आता है, बिल्कुल आता है, 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस कितने बार में आएगा, 10 बार में बराबर 0। तो अब यहाँ पे दोनों ये सेम हो गए, तो आ जाएगा आपके पास x माइनस 10 और x यहाँ पे आ जाएगा +2 बराबर 0। कहने का मतलब इन दोनों को एक बार लिखेंगे और जो बचेगा x + 2 उसको एक बार लिख देंगे। अब इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर रखते हैं, 0 के, तो x माइनस 10 बराबर 0 हो गया। अब -10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। +2 दिया है तो x + 2 बराबर 0, +2 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, -2। अब फिर हमारा जो लेंथ आ गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कह सकते हैं, किस में आया, माइनस में, तो इसको आप क्या लिखेंगे, अमान्य, मतलब इसकी वैल्यू हमको नहीं लेना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10, ठीक है। तीनों भुजाएं आपसे पूछ रहा था, तीनों भुजाएं यहाँ पे आप लिखें, नीचे लिखेंगे अतः सबसे छोटी भुजा बराबर आपका कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, आपने क्या माना था x, तो x का मान कितना आया, 10, तो आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद क्या रहा, कड़ निकाल लीजिए। कड़ बराबर क्या कह रहा है कि 2x + 6 होना चाहिए, मतलब 2 गुणे x का मान कितना है, 10 और +6, तो 10 दूना 20 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 मीटर, ठीक है। तीसरा कह रहा है 2x + 4, यानी तीसरी भुजा जो हमारी है, तीसरी भुजा 2x + 4 है, यानी 2 गुणे x के जगह पे रखेंगे कितना, 10 और +4, तो 10 दूना 20 और 4 24 मीटर। ये हमारे समकोण त्रिभुज की क्या आ जाएंगे, भुजाएं आ जाएंगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब क्या था कि जैसा सवाल कह रहा था हमने उसी प्रकार से सवाल को सॉल्व किया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसमें देखो 2 फार्मूले बच गए, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप पे, तो उस पर हम 2 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और फिर अगले टाइप के सवालों को देखेंगे। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। इसी पे हमने आयत के क्षेत्रफल और आयत के परिमाप पे एक सवाल रख दिया, एक आयत के क्षेत्रफल पे और दूसरा आयत के परिमाप पर, ठीक है। दोनों सवालों को बहुत ही आसानी से देखेंगे। जैसे पिछले हम लोग समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल और पाइथागोरस प्रमेय पे 2 सवाल लगाए थे, अब इन दोनों को सवालों को देखेंगे। जैसे देखिए, कह रहा है आयत की लंबाई उसके चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है। यदि आयत का क्षेत्रफल इतना हो तो आयत की भुजाएं क्या थी, मतलब लंबाई और आपको क्या बताना है, चौड़ाई बताना है। तो क्या करिए, ध्यान से देखेंगे, आपको बताएं, जिससे तुलना किया होगा, ये सवाल जिससे तुलना करेगा उसी को आपको सपोज करना है। तो ध्यान से देखिए, चौड़ाई से, तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना आयत की चौड़ाई, माना आयत की चौड़ाई बराबर क्या मानेंगे, x मीटर, नहीं सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। सवाल कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर क्या है, अधिक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, आप बताइए। तो लंबाई जो है चौड़ाई से 8 अधिक है, तो सर x पहले था, 8 अधिक करेंगे तो x + 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल दिया है तो प्रश्नानुसार लिखेंगे। जैसे ही आप गिवन में, मतलब जो डाटा दिया रहता है क्वेश्चन में, उसको लिख देते, तो उसके बाद तुरंत क्या लगा दीजिए, प्रश्नानुसार लगा दीजिए। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना है, तो आयत का क्षेत्रफल ध्यान से देखिए क्या लिखे हैं, हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे लगा दीजिए लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 240। अब आपने लंबाई देखेंगे, x + 8 है और चौड़ाई कितना है, x है, बराबर 240। अब क्या करना है आपको, सर इसको सॉल्व करेंगे, x का मल्टीप्लाई बारी बारी से करेंगे, तो x का x में करेंगे कितना आ जाएगा, x² + 8 का x में करेंगे कितना आ जाएगा, 8x बराबर 240। अब इसके बाद सवाल को कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से देखेंगे, सर ये प्लस 240 से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 240, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x² + 8x, ये इधर आएगा तो माइनस का 240 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको इसका फैक्टर करना है, तो फैक्टर कर दीजिए, तो x² बराबर x² प्लस गुणा करने पर 240 आना चाहिए और घटाने पर 8, तो 20 और 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, ठीक है। तो 20 में से 12 को घटा दीजिए, बाहर x रख दीजिए, माइनस का 240 बराबर 0। ये कैसे हम कर रहे हैं, 20 में से 12 घटा रहे हैं, तो इसके लिए हम फैक्टर पे वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है।
अब x का मल्टीप्लाई करिए, x का 20 में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 12 का x में करेंगे माइनस 12x माइनस 240 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है आपको, पहले दो टर्म और लास्ट के दो टर्म में से कॉमन लेना है। तो यहाँ से x जैसे ही आप कॉमन लेंगे क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से 20 बच जाएगा सर, क्योंकि x बाहर निकाल दिए, माइनस 12 कॉमन ले लीजिए सर, यहाँ पे बचेगा x, इस माइनस के लिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसमें से 12 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 20 बराबर 0। अब एक कोष्टक में आपके पास आ गया x प्लस 20 और दूसरे कोष्टक में आ गया x माइनस 12 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक कोष्टक में, मतलब एक कोष्टक कह रहे हैं, ये दोनों जो वैल्यू है ये किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर। तो x प्लस 20 बराबर 0 और दूसरा x माइनस 12 बराबर भी क्या जाएगा, 0। अब प्लस 20 उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस का 20, और यहाँ से उधर जाएगा तो क्या जाएगा, 12 का। तो आपको बोले कि जो माइनस वाली वैल्यू आती है वो क्या होती है, अमान्य होती है। तो कौन सी वैल्यू लेंगे आप, प्लस वाली। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब जो पूछ रहा है आपसे बता दीजिए। आयत की भुजाएं ज्ञात करना, अतः क्या लिखेंगे, आयत की लंबाई, आयत की पहले चौड़ाई दिया तो चौड़ाई लिखिए, आयत की चौड़ाई बराबर क्या माने हैं, x सेंटीमीटर, x का आया कितना 12, तो पहला आंसर आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। लंबाई, लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से कितना अधिक होना चाहिए, 8, तो x प्लस 8, तो 12 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हम कहेंगे सर जो आंसर आना चाहिए था बिल्कुल वही आया है। अगर आपको लग रहा है कि गलत है तो आप चेक कर सकते हैं। सवाल कह रहा था लंबाई जो है चौड़ाई से 8 अधिक होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, लंबाई जो है चौड़ाई से 8 अधिक है। ठीक है, और कह रहा है इनका क्षेत्रफल जो आना चाहिए वो 240 आना चाहिए। तो 20 का गुणा 12 में कर दीजिए तो आ जाएगा 240 का सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। चलते हैं सेकेंड सवाल पे। कह रहा है एक आयताकार खेत का परिमाप 82 मीटर दिया है और इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, तो दोनों भुजाएं आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसमें से एक भुजा को मान लीजिए, माना आयत की चौड़ाई, चौड़ाई को ही मान लेते हैं भाई, आप लंबाई भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। हमने मान लिया x मीटर, क्या मान लिया है, x मीटर। ठीक है, तो इसमें देखिए खेत का परिमाप दिया, चूंकि खेत का परिमाप, अब लंबाई निकालना तो कैसे लंबाई निकालेंगे उसको बता रहे हैं। 82 मीटर दिया है ये, तो आपको क्या करना, परिमाप का फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर 82 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो लंबाई को नहीं, चौड़ाई को आपने क्या माना है, x माना, रख दीजिए। 2 का सर गुणा, सबसे पहले देखेंगे इसको, देख लीजिए, पहले गुणा इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, भाग। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई का मान कितना माने हैं, x, तो x बराबर आ जाएगा 82 बटे कितना, 2, 2 से इसको काट दीजिए। तो लंबाई प्लस x बराबर आ जाएगा 41, कितना आ जाएगा, 41, प्लस x को उधर भेज दीजिए तो हमारे पास आ जाएगा लंबाई बराबर कितना, 41 माइनस x मीटर। क्लियर दोस्तों। तो जैसे ही आपने चौड़ाई को x माना, हमने परिमाप का फार्मूला लगा के लंबाई निकाल दिया कितना, 41 माइनस x मीटर। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। इसका क्षेत्रफल कह रहा है 400 मीटर स्क्वायर। अब दोबारा आप क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार में दिया क्या है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, आयत का क्षेत्रफल तो दिया है सर 400 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आ जाएगा 400। क्लियर है, लंबाई कितना है आपका 41 माइनस x है और चौड़ाई आपने क्या माना है, x बराबर 400। ठीक है, अब x का इसमें गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो सर आ जाएगा 41x माइनस का x स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, x स्क्वायर दोनों को उधर लेकर चलिए, तो x स्क्वायर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस का 41x और प्लस का 400 बराबर 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सर गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए, और घटाने पर कितना आना चाहिए, नहीं जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो दो संख्या ढूंढ लीजिए, तो दो संख्या हमारे पास कौन कौन है, 25 और 16 है। तो सॉल्व कर दीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 बाहर x प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, x का गुणा कर दीजिए,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 का एक्स में करेंगे 25x माइनस और प्लस माइनस 16 का एक्स में करेंगे 16x प्लस 400 बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। पहले दो और लास्ट के दो में से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा और माइनस का इसमें से x ले लीजिए तो क्या बचेगा 25 बच जाएगा, ठीक है। माइनस दिया माइनस लिख दीजिए, 16 कॉमन लेना 16 कॉमन लिख दीजिए, x माइनस 25 और बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में क्या बचेगा x माइनस 25 और दूसरे क्वेश्चन में क्या बनेगा x माइनस 16 बराबर 0, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि भाई यहाँ से x माइनस 25 की वैल्यू सर 0 के बराबर और x माइनस 16 की भी वैल्यू किसके बराबर 0 के, तो यहाँ से माइनस 25 उधर जाएगा 25 माइनस 16 उधर जाएगा तो प्लस 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों जो है प्लस में हमारा वैल्यू आ गया, किस में आ गया है प्लस में, ठीक है। तो दोनों को लेकर आपको सॉल्व कर देना, ठीक है। क्या करेंगे नीचे लिखेंगे अतः जब x बराबर 25, ठीक है, जब x की वैल्यू क्या लेते हैं 25, तो चौड़ाई लिखेंगे चौड़ाई बराबर आ जाएगा 25 मीटर आपका, ठीक है। और लंबाई ध्यान से देखिए लंबाई जो होगी 41, कहाँ गया लंबाई आप निकाले यहाँ पे 41 माइनस एक्स, तो 41 में से 25 घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना 16 मीटर। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, अब लिखेंगे जब x बराबर क्या हो 16, क्योंकि दोनों प्लस में आया है, तब चौड़ाई बताइए क्या होगा, तो सर चौड़ाई हो जाएगा हमारे पास क्या 16 मीटर, और जैसे इसका मान लंबाई में रखेंगे तो लंबाई कितना आ जाएगा 41 माइनस 16 देयरफॉर 25 मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे दो आंसर आएगा, चौड़ाई एक बार 25 हो सकता है या लंबाई 16 मीटर, या ठीक इसका उल्टा चौड़ाई 16 हो सकता है लंबाई 25 मीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस सवाल का हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अभी तक ज्यामिति पर आधारित प्रश्न आपने 4 टोटल देखा, 2 समकोण त्रिभुज पर 2 आयत पे, ठीक है। इसके अलावा सवाल आते नहीं है, तो आप इसके बेस पे आपकी एक्सरसाइज में जितने भी सवाल दिए होंगे आप उसको क्या करेंगे ट्राई करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं और अगले से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। अगला जो संबंधित क्वेश्चन है वो संबंधित क्वेश्चन है समय तथा दूरी पर, किस पे है समय तथा दूरी पर, ठीक है। तो इसमें हमने 2 टाइप के सवाल लिए, एक समय तथा दूरी पर लिया है और दूसरा नाव और धारा का क्वेश्चन से लिया है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इसके बेसिक में 3 ही फॉर्मूले हैं, पहला समय है बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, आपको पता ही होगा, दूसरा है चाल बराबर दूरी बटे समय, तीसरा देखिए नाव का जब सवाल करेंगे तो सबसे पहले आपको नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा यदि है और धारा की चाल यदि y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा x माइनस वाई। तो जब ये सवाल लगाएंगे, दूसरा सवाल नाव पे दिया हमने तो इसके बारे में आपको बताएंगे, पहले इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। जब भी समय तथा दूरी या चाल पे सवाल आता है तो हमेशा जो इक्वेशन बनाते हैं हम लोग समीकरण बनाते हैं वो हमेशा समय पे बनाते हैं, किस पे बनाते हैं समय पे। कैसे समय पे बनाएंगे तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, इसमें आपसे पूछ रहा है कि एक सवारी गाड़ी जो है 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लेता यदि उसकी चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है तो गाड़ी की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, तो जो पूछ रहा है उसको मान लीजिए, माना गाड़ी की वास्तविक चाल क्लियर है, कितना मान लिया जाए x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कुल दूरी कितना दिया है, कुल दूरी, तो कुल दूरी सर दिया 300 किलोमीटर, कुल दूरी कितना दिया 300 किलोमीटर। अब कह रहा है एक टॉपिक और इसमें दिया क्या है, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। चाल बढ़ाने पर या बढ़ी हुई चाल आप लिख सकते हैं, बढ़ी हुई चाल तो कितना आप बढ़ा रहे हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले x था बढ़ा रहे हैं तो कितना हो गया x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमने आपको बोला कि जब भी सवाल लगाएंगे समय तथा दूरी पर तो आपको क्या करना समय पर इक्वेशन बनाना, तो क्या करेंगे सबसे पहले लिखेंगे ये 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय,
तो ध्यान से देखेंगे समय बराबर हमने सूत्र क्या लिखा है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल सर हो जाएगा। दूरी कितना लाए हैं आप, दूरी कुल कितना है 300 है, और पहले के लिए चाल कितना है यक्स है, तो 300 बटे यक्स हमारा क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ऐसे लिखेंगे चाल बढ़ाने पर कुल दूरी तय करने में लगा समय, कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो फिर समय बराबर, इसको लिख देता हूं मैं, समय बराबर क्या लिखेंगे, सूत्र लिखना है बार बार आपको, दूरी बटे क्या लिखेंगे, चाल लिखेंगे। दूरी तो वही सेम रहेगा, लेकिन अब जो चाल है आपने क्या कहा, चाल बढ़ा दिया जाए, तो चाल कितना बढ़ाए हैं आप, x + 5। अब इसके बाद का जो इक्वेशन बनाना है यही इंपॉर्टेंट होता है भाई, ध्यान से समझिएगा। और इस प्रकार से यदि आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, जो दोनों समय आया है ना, दोनों समय को आमने सामने आप क्या करिए, लिख लीजिए। दोनों समय को आमने सामने लिख लीजिए। ठीक है, अब सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है कि 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लेता। कब कम समय लेता, जब उसकी चाल को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देते, बढ़ा देते। क्लियर है। तो ध्यान से देखेंगे, बढ़ी हुई चाल आपका यह वाला है और ये भाई वास्तविक चाल है। सवाल कह रहा है यदि आप चाल बढ़ा देंगे तो यह जो समय लगेगा, इस वाले में जो समय लगेगा वो 2 घंटा क्या लगेगा, कम लगेगा। 2 घंटा क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब जिसमें कहेगा कम करने के लिए उसमें कम नहीं करेंगे, ठीक इसके अपोजिट वाले में आप क्या कर देंगे, कम कर देंगे। दोबारा समझेंगे, सवाल कह रहा है कि यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दिया जाता तो 2 घंटे कम समय लगता है। इसका मतलब चाल बढ़ाने वाला समय तो यही ना जी। सवाल कह रहा है जब चाल आप बढ़ाएंगे तो 2 घंटा क्या लगेगा, कम समय लगेगा। तो इसमें कम समय लग रहा है तो किसमें घटाएंगे, इस वाले में। ठीक है, जैसे समझिए हम आपसे कहें कि ये 5 है और ये क्या है, 4 है। 2 बार मैं लिखता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अब हम आपसे कहें कि 5 जो है 4 से कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। तो आप कहेंगे सर यह बड़ा है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या दोनों बराबर आ जाएगा, नहीं बराबर आएगा। अब यहाँ पे देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि 5 जो है इससे 1 बड़ा है, तो सर इसमें नहीं जोड़ेंगे, ठीक इसके अपोजिट वाले में जोड़ देंगे तो क्या दोनों बराबर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। उसी प्रकार से ये सवाल था कि सर यदि इसको इरेज करें और दोबारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। कह रहा है जब x 5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो यह जो है 2 घंटा कम समय ले रहा है। मतलब सर यह 2 घंटा कम समय ले रहा है तो किस में घटाएंगे, इस वाले में, और बराबर का क्या लगा देंगे, साइन लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करिए सर, इसको x वाले को इधर लाइए, तो 300 बटे x माइनस 300 बटे x + 5 और बराबर, ये -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ऊपर से 300 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, 1 बटे x माइनस 1 बटे x + 5 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 300 ब्रैकेट में x + 5 का 1 में होगा तो x + 5 माइनस x का 1 में होगा तो x, और नीचे आ जाएगा कितना, x का गुणा कर दीजिए, x का x में होगा x² और प्लस x का 5 में होगा तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यह वाला x इस वाले x से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर बच जाएगा हमारे पास कितना, 300 का गुणा 5 में कर दीजिए तो 1500। ठीक है, और बटे नीचे आ जाएगा x² + 5x बराबर कितना, 2। इसके नीचे 1 रख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का गुणा 1500 में करेंगे 1500 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, तो 2 ब्रैकेट में x² + 5x बराबर का 1500। 2 का गुणा इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग कर दीजिए, x² + 5x बराबर 1500 और बटे 2, 2 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 750, और 750 को उधर लेकर चले आइए, तो x² + 5x माइनस 750 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो आपको क्या करना है, गुणा करने पर 750 लाना है और घटाने पर कितना लाना है, 5 लाना है। तो 2 संख्या ढूंढिए, तो सर 2 संख्याएं कौन कौन है, 30 और 25 है। तो सॉल्व कर दीजिए, x² ब्रैकेट में 30 माइनस 25 लिखेंगे, x बाहर लिखेंगे -750 बराबर 0। तो x² गुणा कर दीजिए, 30 का गुणा x में करेंगे आ जाएगा 30x माइनस 25 का गुणा x में करेंगे आ जाएगा 25x माइनस 750 और बराबर कितना आ जाएगा, 0। सर पहले वाले 2 टर्म और लास्ट के 2 टर्म में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, x + 30 माइनस
25 कॉमन ले लीजिए, 25 ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस का नहीं x प्लस का 30। क्यों प्लस आ गया? क्योंकि माइनस है और इस माइनस के लिए ये माइनस का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो कोष्टक हमारे सेम आ गए हैं, पहला x प्लस 30 आ गया और दूसरे कोष्टक में क्या बच जाएगा x और दूसरे में माइनस 25 और बराबर सर कितना आ गया? 0। अब दोनों की वैल्यू हम क्या करते हैं? 0 के बराबर करते हैं, तो 0 के बराबर कर दीजिए तो आ जाएगा x प्लस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0। प्लस 30 उधर जाएगा तो माइनस 30 हो जाएगा और माइनस 25 उधर जाएगा तो प्लस 25 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि सर माइनस 30 किसी की जो गति होती, किसी की चाल जो होती है वो माइनस में नहीं होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अमान्य हो जाएगा और हमारा आंसर x बराबर क्या आ जाएगा? 25। ठीक है, तो नीचे आप आंसर क्या लिख देंगे? अतः रेलगाड़ी की, या जो भी दिया है गाड़ी दिया है गाड़ी लिख दीजिएगा, की वास्तविक चाल कितना आ गया? 25। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग समय दूरी के सवालों को क्या करते हैं? लगाते हैं। आप एक दो सवाल ऐसे देख लीजिएगा, बहुत सारे सवाल दिए हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं नाव वाले सवाल पे। ठीक है, सबसे पहले इसमें दो टर्म है, दो टॉपिक हैं या दो टर्म कह सकते हैं। पहला नाव होगा, दूसरा कौन होगा? धारा होगा। तो सवाल में पढ़िए, सबसे पहले दिया है नाव की चाल इतना है, कह रहा है नाव जो है 15 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है और 22 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है। तो कह रहा है उन जाने में और आने में कुल समय कितना लग रहा है? 5 घंटे। तो हमको धारा की चाल ज्ञात करना, मतलब नाव की चाल दिया है, आपको धारा की चाल निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जो पूछ रहा है, माना धारा की चाल y या x ही मानिए, धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नाव की चाल दिया है तो नाव की चाल लिख लीजिए। नाव की चाल, देखिए जैसे जो क्वेश्चंस दिया होगा आपको उसी प्रकार से सलूशन देना है। जैसे हम आपको संख्या वाले सवाल बताए थे, इसमें इकाई का अंक, दहाई का अंक, 3 लाइन आपको जरूरी था लिखने के लिए, उसी प्रकार से नाव की चाल में ये आपको 2 लाइन जरूर लिखना है कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगा। तो ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल। तो ध्यान दीजिएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब उस नाव की चाल में धारा की चाल को जोड़ते हैं और नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाते हैं। तो नाव की चाल 8 था, 8 में क्या जोड़ेंगे? यक्स, तो 8 प्लस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और धारा की विपरीत दिशा की बात करेंगे, धारा की अपोजिट दिशा, अपोजिट डायरेक्शन, तो नाव की जो चाल हो जाएगी, अब नाव में से ही घटाएंगे, तो 8 माइनस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? हम आपको बता चुके कि जब भी चाल दूरी समय का सवाल आता है तो इक्वेशन हम लोग समय पे बनाते हैं। किस पे बनाते हैं? समय पे। तो ध्यान से देखिए, अब हम निकालेंगे समय। क्या निकालेंगे? समय। तो लिखेंगे कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाने में लगा समय, लगा समय। तो समय बराबर आप जानते हैं कितना होता है? दूरी बटे चाल। अब धारा की दिशा में देखिए कितना किलोमीटर गया है, तो धारा की दिशा में वो 22 किलोमीटर गया, तो दूरी सर हो जाएगा 22 और धारा की दिशा में उसकी चाल कितनी है? ये 8 प्लस एक्स है, तो 8 प्लस एक्स नीचे हो जाएगा, ये समय आ गया। अब इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा निकालेंगे, तो धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। तो समय बराबर आप जानते हैं दूरी बटे चाल होगा। अब धारा जो है किस दिशा की बात कर रहे हैं? विपरीत दिशा में। तो ध्यान से देखिए, विपरीत दिशा में वो 15 किलोमीटर धारा के विपरीत में जा रहे हैं, यानी दूरी 15 किलोमीटर तय किया है और 40 का कितना है धारा के विपरीत दिशा में? 8 माइनस एक्स है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। सवाल कह रहा है कि जाने में सर, धारा की दिशा में जाने में और आने में कुल समय उसको कितना लग रहा है? 5 घंटा। मतलब भाई जाने में तो लगा 22 बटे 8 प्लस एक्स
और आने में उसको लगा कितना 15/8 माइनस एक्स, और कह रहा है इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो कुल समय कितना ले रहा 5 घंटे। अब सॉल्व कर दीजिए। सर इसमें से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है, कितना करेंगे, या क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, ठीक है ना। 22 बटे कितना हो जाएगा 176 माइनस 22 का एक्स में कर दीजिए 22x प्लस 15 का गुणा 8 में करिए 120 और प्लस 15x। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है आपको मालूम होगा, a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर, जहाँ पर a किस पे रूप में 8 के रूप में और b किसके रूप में है x के रूप में। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x का स्क्वायर बराबर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो क्या आ जाएगा आपके पास 176 और 120 को जोड़ दीजिए तो 6 7 2 9 296 और 22 में से 15 को घटा दीजिए तो माइनस का 7x बराबर, इसके नीचे लिख दीजिए 64 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर 5 है 5 का 3 गुणा कर दीजिए तो 296 माइनस 7x बराबर 5 का गुणा 64 में करिए तो 5 चौका 20 हासिल 2 5 6 का 30 और 2 32 माइनस 5x स्क्वायर। अब इन दोनों को इधर लेकर आइए तो इधर यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है 5x इधर आएगा तो प्लस का 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 7x दिया है, ठीक है 320 इधर लाइए तो प्लस 296 में से 320 घटा दीजिए बराबर 0 तो 5x स्क्वायर, ठीक है माइनस का 7x 320 में से 96 घटा दीजिए कितना आ जाएगा माइनस का 24 बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे 5 का गुणा 24 में करेंगे तो 24 पची कितना होता है 120 होता है। अब गुणा करने पर 120 लाना और घटाने पर कितना लाना 7 तो 15 बटे कितना होता है 120 होता है। सॉल्व कर दीजिए 5x स्क्वायर माइनस 15 माइनस 8 बाहर x माइनस 24 बराबर 0। मतलब क्या था कि लास्ट वाली संख्या यदि माइनस में तो गुणा करने पर हमको 120 लाना था और घटाने पर कितना लाना था 7 लाना था, ठीक है ना। तो कर दीजिए, दो संख्या हमने ढूंढा था 15 और 8, 15 में 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और 15 का गुणा 8 में करेंगे कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, x का गुणा इन दोनों में करिए, x का गुणा 15 में करेंगे तो 15x माइनस माइनस प्लस 8 का गुणा x में करेंगे 8x माइनस 24 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तो 5x सर कॉमन दिख रहा है, 5x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा x माइनस यहाँ पे बचेगा 3 प्लस 8 कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो सर यहाँ से दो एक ब्रैकेट में तो आ जाएगा x माइनस 3 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 5x प्लस 8 और बराबर 0। तो x माइनस 3 बराबर 0 रखेंगे और 5x प्लस 8 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3, उधर जाएगा +3 और +8 को उधर लेकर जाइए तो -8, x बराबर आ जाएगा -8/5। तो आपको मालूम है माइनस वाली वैल्यू को हम क्या कर देते हैं अमान्य लिख देते हैं, मतलब उसको आपको आंसर नहीं लेना है। ठीक है, अब हमारे पास x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो आपसे जो पूछ रहा था लिख दीजिए धारा की चाल, नीचे लिख देंगे अतः धारा की चाल बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या किया है जो समय तथा दूरी पर जितने भी सवाल थे, मतलब दो ही टाइप के सवाल बनते हैं। पहला सवाल हमने लिख दिया है किस प्रकार से, ऐसे ही बनेगा सवाल दूरी समय पर, आप इसको देख सकते हैं कैसे लगाया गया है। और दूसरा सवाल नाव और धारा पे बनता है, किस पे बनता है नाव और धारा पे। तो इसको सवाल कैसे लगाते हैं हमने इसको बता दिया आपको बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना। तो इसके बाद कोई भी सवाल आएगा आप आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। अब दो टाइप के और सवाल हैं उसको देखते हैं, फिर ये हमारा जो द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग था वो क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लास्ट टाइप के दो क्वेश्चन बचे हैं, आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों क्वेश्चनों को। सबसे पहले हमने एक सवाल दिया है कि यदि एक कार्य को पूरा करने में ए जो है बी से 6 दिन कम लगाता है, यदि ए व बी दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर दें तो बताओ बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा।
ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा सवाल कि 6500 रुपये को एक समान रूप से कुछ लोगों में बांटा जाए और 15 व्यक्ति और हो जाते तो प्रति व्यक्ति को कितना रुपए कम मिलता? 30 रुपये। तो व्यक्तियों की संख्या बताना है, ठीक है। तो इन दोनों सवालों को देखेंगे, ये लास्ट टाइप के सवाल हैं, इसके टाइप के अलावा कोई भी सवाल आएगा नहीं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, जैसे ये जो सवाल आता कार्य का कि हम ए और बी इतने दिन में कार्य कर रहे हैं, ए इतने दिन में कार्य करता है, बी कितना दिन में कार्य करेगा, तो इस टाइप के सवालों को करने के लिए एक दिन का हम कार्य निकालते। कितने दिन का? एक दिन का कार्य। जैसे समझिए कि हमने कहा कि 20 खंभे हैं, कितने खंभे हैं? 20 खंभे हैं और एक दिन में मतलब 20 खंभे और 5 आदमी हैं। कितने आदमी हैं? 5 आदमी, ठीक है। तो हम आपसे पूछे कि एक आदमी एक दिन में कितना कार्य कर सकता है या कितने खंभे लगा सकता है, तो आप क्या करेंगे? 5 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो एक आदमी जो होगा एक दिन में कितने खंभे लगाएगा? 4 खंभे लगाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितने खंभे लगाएगा? 4 खंभे। तो हमको भी इसमें जो कार्य है उसको एक दिन का ही कार्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में सबसे पहले जो दिया उसको लिखते हैं, फिर एक दिन का कार्य निकालेंगे। कैसे एक दिन का कार्य निकालेंगे आप ध्यान से वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा सबसे पहले देखिए, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो मान लेते हैं, माना बी को कार्य करने में लगा समय, बी को कार्य करने में लगा समय बराबर क्या मान लिया जाए? यक्स दिन। कितना मान दिया जाए? यक्स दिन, ठीक है। सवाल कह रहा है जो ए है वो बी से 6 दिन कम समय लेता है, तो ए को कार्य करने में लगा समय इससे 6 दिन कम ले रहा है, तो यक्स माइनस कितना हो जाएगा? 6 दिन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे कह रहा है कि ए व बी दोनों मिलकर उस कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लिखेंगे दोनों मतलब ए और बी द्वारा कार्य करने में लगा समय बराबर कितना दिया है? 4 दिन दिया। हमने क्या किया, तीनों को जो तीनों दिया था भाई, ए कितने दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है और दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, हमने अलग अलग निकाल दिया। बी को हमने मान लिया यक्स दिन में, तो सर ए तो उससे 6 दिन में कम लगा रहा था, तो यक्स माइनस 6 हो जाएगा, और दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे थे? 4 दिन। अब क्या करेंगे, तीनों का हम लोग एक एक दिन का कार्य निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? नीचे लिखेंगे, अतः ए को एक दिन में, ए द्वारा लिखिए, ठीक है ना, ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, क्लियर है। तो एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? ए का 1/x माइनस 6। इसी प्रकार बी का निकालेंगे, तो बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना हो जाएगा? अब बी का कार्य कितना था? यक्स था, तो 1/x हो जाएगा। ऐसे ही दोनों द्वारा मतलब ए व बी दोनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो 4 दिन में कर रहे हैं, तो 1/, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है। ध्यान से समझिए कैसे हम कर रहे हैं। जैसे देखिए सवाल, ये 4 दिन है ना, 4 दिन जो है 4 दिन में एक कार्य कर रहे हैं सब। कितने कार्य कर रहे हैं? एक कार्य। तो हम आपसे कहें कि एक दिन का कार्य कितना होगा? एक दिन का कार्य कितना होगा? तो सर 4 दिन था, 4 को जब इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है? बूढ़े के रूम में रहता उधर जाता, क्या हो जाता है? भाग हो जाता है, तो कितना आ जाएगा? 1/4 कार्य हो जाएंगे। क्लियर है ना। उसी प्रकार से यहाँ भी किए तो x माइनस 6 था, तो 1/x माइनस 6, x था 1/x और ये था हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ करना नहीं, प्रश्नानुसार लिखकर आपको क्या कर देना, क्वेश्चन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर देना। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। ए का कितना है? 1/x माइनस 6, बी का कितना है? 1/x, दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं? 1/4 दिन में कर रहे हैं, तो सॉल्व कर दीजिए इसको। क्लियर है। ए बी और ये दोनों था भाई, ठीक है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यक्स का एक में होगा यक्स प्लस यक्स माइनस 6 का एक में होगा तो यक्स माइनस 6 और नीचे गुणा कर दीजिए, x² माइनस 6x और बराबर 1/, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
ऊपर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब जोड़ेंगे तो 2x माइनस 6 और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x का 1 में होगा तो यही आ जाएगा। 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना 8x और माइनस 4 6 का कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। दोनों को इधर ला दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये 8x इधर आएगा माइनस 8x और माइनस 24 इधर आएगा प्लस 24 बराबर 0। दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 8 6 14x प्लस का 24 और बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब गुणा करने पर कितना लाना है 24 लाना है और जोड़ने पर कितना लाना है 14 लाना है। तो दो संख्या आपको ढूंढना है कि गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए 14 आ जाए। तो सर दो संख्या बहुत ही आसान है, कौन कौन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूना 24 होगा प्लस 24 और बराबर कितना आ जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 का गुणा कर दीजिए तो 12x माइनस प्लस माइनस 2x और प्लस का 24 बराबर 0। ठीक है, कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से एक्स स्क्वायर यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 12 और यहाँ से 2 कॉमन लीजिए तो x माइनस 12 बराबर 0। सर एक कोष्ठक में आ जाएगा x माइनस 12 और दूसरे कोष्ठक में आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। तो आपको मालूम है कि दोनों की वैल्यू किसके बराबर रखते हैं 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से माइनस 12 उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 12 और यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0, माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू प्लस आ गया। अब कौन दोनों आंसर सही होगा कि एक आंसर सही होगा, तो उसके लिए ध्यान से देखते रहिएगा। अब हम लिखते अतः बी को कार्य करने में हमको यही निकालना था। ठीक है ना, लिख देंगे अतः बी को कार्य करने में लगा समय। तो पहले हम मानते हैं x बराबर 12, क्या मानते हैं x बराबर 12, तो सर आ जाएगा आंसर 12 दिन। अब हम कह रहे हैं इसको अमान्य लिख दीजिएगा, क्यों, अब देखिए उसको क्यों अमान्य लिखेंगे तो हमारा आंसर आ गया। ध्यान से देखिए, अब x बराबर 2 है ना, ठीक है। अब जो पहला 12 आंसर है b को कार्य करने में लगा समय 12। अब जो कह रहा है ना a जो है b से 6 दिन कम समय लेता है, तो जब इससे 6 दिन कम समय लेंगे तो a का जो काम आएगा वो कितना आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा। a का जो काम आएगा कितना दिन आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है दिख ना रहा हो तो इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ए का हम कहें तो ए का कितना दिन आ जाएगा 6 दिन आ जाएगा। ठीक है ना, अब उस प्रकार से आप क्या करिए 2 रखिए, तो यहाँ पे क्या रखिए 2, मतलब बी किसी काम को कहाँ गया बी किसी काम को 2 दिन में कर रहा है तो ए इसे 6 दिन में करना चाहिए। तो 2 में से जब 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो कोई काम -4 दिन में होता है, नहीं होता है। तो इस प्रकार से सर ये एक्स की वैल्यू जो 2 होगी वो बी उस दिन में कार्य नहीं कर पाएगा। बी का आंसर क्या आएगा 12 दिन। क्लियर है। अब लास्ट टाइप का सवाल देखते हैं। 6500 रुपए हैं टोटल, उसको कुछ लोगों में समान रूप से क्या करना बांटना, इक्वली बांटना है। ठीक है, कह रहा है यदि 15 व्यक्ति और आ जाते हैं या और ज्यादा अधिक हो जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपए कम मिलता है। मतलब क्या है कि यदि सभी के व्यक्तियों को 100 रुपए मिल रहा हो और 15 व्यक्ति कहीं से और आ गए तो अब 30 रुपए कम कर दीजिए तो कितना मिलेगा 70 रुपए सभी को मिलेगा। तो कह रहा है टोटल व्यक्तियों की संख्या बताइए, मतलब टोटल कितने व्यक्ति होंगे। तो क्या करते हैं सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या मान लेते हैं x। ठीक है, अब हम आपसे कहें कि आपके पास लगभग 6000 रुपए हैं। कितने हजार रुपए हैं 6000 रुपए हैं या 100 रुपए मानिए, सिंपल सा आसानी लेते हैं 100 रुपए है और आपको 20 बच्चों में बांटना है। कितने बच्चों में बांटना है 20 बच्चों में। तो कितना कितना रुपया देंगे आप सर 20 से डिवाइड कर देंगे तो 20 25 100 यानी 5 रुपए सभी को देना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपके पास टोटल रुपए थे 6500 रुपए और व्यक्तियों की संख्या कितनी है x है। तो कैसे समान रूप से बांटेंगे तो लिखेंगे प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा, प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा कितना आ जाएगा। तो सर टोटल में हम क्या करेंगे व्यक्तियों की संख्या से भाग दे देंगे तो इतना रुपए हमारे पास प्रत्येक को मिल जाएगा। ठीक है, अब कह रहा 15 व्यक्ति अधिक हो जाते हैं
तो व्यक्ति अधिक होने पर कुल संख्या, तो पहले x थे, अब 15 व्यक्ति बढ़ गए हैं, तो कितना हो जाएगा जी, x प्लस 15 हो जाएंगे। क्लियर है, मतलब 15 व्यक्ति कह रहा है ज्यादा हो जाते हैं ना जी, तो पहले x था, अब कितना हो जाएगा, x प्लस 15 हो जाएगा। अब प्रत्येक व्यक्ति, इसलिए अब प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा कितना हो जाएगा, अब प्रत्येक व्यक्ति का जो हिस्सा होगा, प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा जो होगा, अब तो टोटल व्यक्ति इतने हो गए और हमारा पैसा तो उतना ही है, तो 6500 अपान कितना आ जाएगा, x प्लस 15। इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है, प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार के बाद हम अपना क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, तो क्या करिए, जो प्रत्येक पहला हिस्सा आया 6500/x को एक पास रखिए, दोनों को आमने सामने रख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है यदि 15 व्यक्ति अधिक होते, तो 15 व्यक्ति अधिक वाला हिस्सा कौन है, यह वाला है ना। कह रहा है यदि यह 15 व्यक्ति अधिक हो जाते हैं तो जो पैसा मिलने वाला था वो 30 रुपये क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, मतलब इसमें 30 रुपये कम हो रहा है। ठीक है, तो किसमें घटाएंगे, इस वाले में। याद करिए इसके पहले जब रेलगाड़ी का सवाल बताए थे तो 2 घंटे कम समय ले रहा था, तो इधर वाला ही 2 घंटे कम समय ले रहा था, तो इसके वाले में घटाए थे। उसी प्रकार से सवाल कह रहा है कि 15 व्यक्ति अधिक हो जाएंगे तो 30 रुपये कम मिलेगा, तो 15 व्यक्ति का हिस्सा यही है ना जी, इसमें 30 रुपये कम मिला, तो किसमें घटाएंगे, इधर वाले में। ठीक है, अब x वाले को इधर ला दीजिए, तो 6500/x माइनस 6500/x प्लस कितना 15 बराबर -30 उधर जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करिए, 6500 कॉमन ले लीजिए, 6500 जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1/x माइनस 1/x प्लस 15 और बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 6500 को इधर लेकर जाइए, ठीक है ना, तो इसमें पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 x प्लस 15 का 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, x प्लस 15 माइनस x का 1 में करेंगे x, और नीचे आ जाएगा, गुणा कर दीजिए, x² प्लस 15x बराबर 30, और नीचे 6500 का गुणा था, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग, तो माइनस मतलब बटे 6500 आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, x से x भी कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x² प्लस 15x, 3 का गुणा कर देंगे इधर, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, 650 गुणे कितना आ जाएगा, 15, तो 3 से इसको काट दीजिए, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, चल नहीं रहा है, इसको काट, ऐसे काटे, 3 पचे 15, 5 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब आपके पास बचा x² प्लस 15x और 650 का 5 में गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 3250, 3250 को इधर कर दीजिए, तो माइनस 3250 बराबर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब क्या करना है, 3250 गुणा करने पर 3250 आना चाहिए और घटाने पर आपका कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, हमने आपके लिए पहले से लिख दिया है कि 65 का गुणा 50 में करेंगे, आ जाएगा 3250, और 65 में से 50 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। तो x² प्लस 65 माइनस 50 और माइनस इस बाहर x रख दीजिए, माइनस 3250 बराबर कितना आ गया, 0। x का बारी बारी से गुणा कर दीजिए, तो आ जाएगा x² प्लस 65x माइनस 50x और माइनस का 3250 बराबर 0। ठीक है, तो पहले 2 टर्म में से और लास्ट के 2 टर्म में से आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से सर x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 65 माइनस यहाँ से कॉमन लीजिए तो x प्लस 65 और बराबर क्या आ जाएगा, 0। देयरफॉर x प्लस 65 एक ब्रैकेट में सर और x माइनस 50 एक ब्रैकेट में, बराबर कितना आ गया, 0। अब दोनों का मान आप क्या रखेंगे, 0 के बराबर, तो x प्लस 65 बराबर 0 और x माइनस 50 बराबर 0। तो प्लस 65 उधर जाएगा तो माइनस का 65 और माइनस 50 उधर जाएगा तो प्लस का 50। अब जानते हैं कि जो संख्या होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है, कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो भाई ये अमान्य हो जाएगा और हमारा x बराबर कितना आ गया, 50। अतः जो आपने माना था व्यक्तियों की संख्या लिख दीजिए, अतः व्यक्तियों की संख्या, अतः व्यक्तियों की संख्या टोटल कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा
ये द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, समाप्त हो गया। जो भी क्वेश्चन हो आप पीछे जाके देख लीजिएगा वीडियो को और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।